आदरणीय साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज हम एक बार फिर से आपके बीच में हैं। जैसे आपको पता है कि मजदूरों की, कर्मचारियों की हर सुख दुख में हम हमेशा उनके साथ होते हैं और एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन बढ़ चढ़ के उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए काम करती है। तो आज भी हमारी मीटिंग रखी थी। वैसे तो कई सारी मीटिंग थी, हमें पता चला, मेरे पास फ़ोन आया था राजेंद्र जी का भी कि वहाँ पे मीटिंग थी, लेकिन वो लेट फ़ोन आया। उससे पहले हमारी एक मीटिंग रखी गई थी तिमारपुर में। अभी हमने जैसे ही गांधी जी संपर्क किया तो गांधी जी ने बताया कि वो अपनी रिश्तेदारी में है वजीराबाद के पास कहीं, और गांधी जी को लेके जाना बहुत ज़रूरी था। तो उनसे मुलाकात होनी ज़रूरी थी, क्योंकि वहाँ पर जहाँ मीटिंग में जाना है वहाँ पर हमारे जो सीनियर नेता उनका होना ज़रूरी होता है। तो जो चीज़ें हैं हम लोग हमेशा इस तरीके से काम करते हैं। तो हमने संपर्क किया गांधी जी से। गांधी जी ने बताया कि जी मैं यहाँ पे हूँ और मुझे समय लग जाएगा। तो मैं देरन टांग जी जो हमारे पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष है, प्रदीप मचल जी जो सचिव है दिल्ली प्रदेश के, हम लोग गाड़ी लेकर वजीराबाद गए गांधी जी के पास। कुछ आपसी विवाद था घरेलू, जिसमें गांधी जी ने हमें बताया। तो उसकी जानकारी बल्कि आपको गांधी जी देंगे कि क्या कुछ था क्या नहीं, और फिर आगे की हम चीज़ें आपको बताएंगे। जी गांधी जी। जय वाल्मीकि, जय भीम। आदरणीय साथियों, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि आज मैं एक परेशानी में फंस गया और मेरे यूनियन के संगठन के साथियों ने मेरा साथ दिया। साथियों, हमारी बुआ जी है, उनकी बेटी तिमारपुर साइड में एक जगह वजीराबाद के नंबर 3 में उनकी शादी हुई है, और वहाँ जो उनके ससुराल पक्ष के लोग हैं वो उन्हें काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे थे। आज सुबह ही वहाँ हमारी बुआ जी के पास फ़ोन आया धर्मपुरे में कि भाई इसी तरह मुझे परेशान कर रहे हैं। मामला डोमेस्टिक वायलेंस का था, घरेलू हिंसा की जा रही थी। तो मुझे फिर उनके साथ जाना पड़ा, और इसी बीच जब मैं वहाँ पहुँचा तो इनका प्रमोद महल जी, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा जी कि मीटिंग में जाना है। तो मैंने उन्हें बताया जी मैं तो आज इस तरह से यहाँ फंसा हुआ हूँ और मामला थोड़ा सा पेचीदा है, मैं आ भी नहीं सकता क्योंकि मेरी बुआ की लड़की है ये। तो इन्होंने फिर तुरंत ये लोग मेरे पास गाड़ी करके पहुँचे और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उस विवाद को, उस मामले को सुलझाया। ससुराल पक्ष वालों को बड़ा प्रेशर पड़ा, बड़े अच्छे से उन्होंने बात की, मामले को सुलझा दिया, और आगे उन्हें कह दिया गया यदि आइंदा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होती है और इस बेटी को कोई परेशानी बनती है तो बख्शा नहीं जाएगा। संगठन की तमाम ताकत लगा दी जाएगी और आपको सबक सिखाया जाएगा। इस पर लड़के के पिताजी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली और कहा भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैंने किसी को नहीं बताया था संगठन में, वो अचानक फ़ोन आया इनका अध्यक्ष जी को, तो मैंने बताया, और ये वहाँ मुश्किल से 20-25 मिनट में पहुँच गया। आधा घंटा पूरा नहीं लगने दिया इन्होंने और मेरी सहायता की। और अब वहाँ से हम लोग साथियों निकल चुके हैं, कहीं और जाना उसके विषय में मुझे इन्होंने बताया नहीं कि बस चलते रहो। अब ये हमारे जो अध्यक्ष जी हैं कहीं शोक का मामला बता रहे हैं, अब इनके साथ जा रहे हैं। और साथियों, मैं अपनी तमाम टीम का, पीसू परिवार के सभी सम्मानित साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी इस परेशानी घड़ी में आप सभी लोगों ने मेरा साथ दिया। और इसी बीच राजेंद्र टांग जी का ही फ़ोन आया था, लेकिन मैं मजबूर था, मुझे वहाँ जाना पड़ा। बल्कि मुझे आयोग के माननीय चेयरमैन साहब के साथ भी कहीं जाना था, लेकिन साहब का थोड़ा फ़ोन लेट आया तो मैं वहाँ चला गया था। तो साथियों, मैं बारंबार यूनियन का संगठन धन्यवाद करता हूँ कि वे मेरा साथ दिया और मेरी रिश्तेदारी का मामला सुलझाया। धन्यवाद साथियों। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन अपने हर छोटे बड़े कार्यकर्ता के साथ बिल्कुल ईमानदारी के साथ खड़ी है और हमेशा उनके सुख दुख में काम करती है। तो अब हम जा रहे हैं तिमारपुर में। दरअसल यहाँ पर एक ताहिरपुर में, हाँ ताहिरपुर में जा रहे हैं। यहाँ पर एक शोक सभा का है, जैसे कि एक डेथ हो गई थी हमारे परिवार में, और आपको पता है कि हम लोग समाज में उठते बैठते हैं, जैसे हमें वहाँ जाना है तो अब वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे जो भी चीज़ है उनके जो दिवंगत आत्मा, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे और उनकी आत्मा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, ये चीज़ें। और उसके बाद हमें फिर दूसरे आगे भी यहाँ थोड़ा समय लगाएंगे, फिर आगे कहीं और जाना मीटिंग में, वहाँ जाएंगे। आप भी कभी भी, आप सब लोगों को एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन की ओर से, और मैं प्रमोद महरोलिया प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय राजेश गांधी जी की ओर से, तमाम साथियों की ओर से खुली छूट है कि आप काम करो, कर्मचारियों के लिए ईमानदारी से काम करो। कहीं भी कोई भी कार्यकर्ता यदि हमें कॉल करता है तो हम वहाँ पर तुरंत पहुँचेंगे और उस समस्या का समाधान करेंगे। समस्या के समाधान के लिए हम वचनबद्ध है। मेरे साथ में पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष है देरन टांग जी,
मैं चाहूँगा वो भी अपनी बात रखें, उसके बाद प्रदीप मचल जी अपनी बात रखेंगे। नमस्कार साथियों, जय वाल्मीकि जय भीम। साथियों, आज हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री साहब आदरणीय राजेश गांधी जी हमारे साथ हैं और प्रदीप मचल जी साथ हैं। सबसे पहले हम तिमारपुर गए, गांधी जी की जो समस्या थी उसको देख करके हम तुरंत संज्ञान में लेते हुए वहाँ पहुँचे, उस समस्या का समाधान करा। उसके बाद अब हम निकल पड़े हैं ताहिरपुर गांव के लिए। ताहिरपुर गांव में हमारे रिलेशन के अंकल हैं, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और समाज के हित को देखते हुए, समाज के बात को देखते हुए हम आज 13वीं में जा रहे हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे, उनको पुष्प अर्पित करेंगे। बाकी हमारे साथी जो मचल साहब हैं वो भी 2 बोल रखना चाहेंगे। मचल साहब। नमस्कार साथियों, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से मैं दिल्ली प्रदेश सचिव प्रदीप मचल आपके समक्ष हूँ। साथियों, जैसा कि हमारे महामंत्री श्री गांधी जी के परिवार में कुछ जो विवाद बता रहे थे, उस विषय में हमें गांधी जी लेके गए और हम उनके साथ हैं। तो वहाँ बड़ा अच्छा लगा कि आपस में ही बात सुलझ गई, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी या कभी बाहर है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बाहर तक ये बात जाए कोर्ट कचहरी। तो ये परिवार की बात है, तो परिवार में ही सिमट लिया, बहुत अच्छी बात है और तो ये बड़े खुश हैं। ये तमाम साथी हमारे साथ में रहे, आज जो हमें सेवा दे रहे हैं ओएस खान साहब, इनका बहुत धन्यवाद है कि आज ये सुबह से एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन के लिए काम कर रहे हैं और हमें जगह जगह लेके जा रहे हैं। ये हमारे कई सारे साथी ऐसे हैं जो हमेशा काम करते हैं संगठन के लिए। चलते रहो। तो ये सारी चीज़ें सर हम आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। आपको फिर हम एक बार कहना चाहते हैं कि जब भी कभी भी कोई भी बात है तो एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन के साथ साझा करें और हम आपके साथ में हमेशा है और आपकी समस्या में हमेशा खड़े हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।